नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोरोना काल में 2 वर्ष के बाद विजयादशमी का पर्व अंबा नगरी में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न तैयारियां की गई। दूसरी ओर विजयादशमी के पर्व पर काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले गेंदे के फूलों की भारी मांग थी। बड़े पैमाने पर फूलों की दुकानें सजी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दशहरे के दिन सोना चांदी के पत्तों की भारी मांग रही, जिसके चलते बाजार में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इसी तरह आज नए कपड़े पहनने की भी मान्यता है। इस वजह से बाजार में खरीदारों के कारण भारी रौनक दिखाई दी। शाम के वक्त 92 वर्ष परंपरा के अनुसार आज भी अंबा देवी व एकवीरा देवी की पालकी निकालकर सीमोल्लंघन की प्रथा पूरी की गई। दशहरा मैदान तक निकाली गई पालकी यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। माता रानी के जयघोष से अंबा नगरी गुंजायमान हुई। शहर का पूरा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। श्री सक्करसाद गुजराती नवरात्रि महोत्सव मंडल की ओर से कल मंगलवार की शाम 6 बजे भव्य दिव्य रजत प्रतिमा शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। यह यात्रा कालाराम मंदिर से जवाहर गेट, सरोज चौक, बापट चौक होते हुए उसी मार्ग से वापस कालाराम मंदिर ले जाई गई। शोभा यात्रा के साथ शौर्य रुद्रक्षाय का भव्य ढोल ताशा पथक ने भी शानदार प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा के लिए पालकी को गुलाब के पुष्प से सजाया गया था। माता को चढ़ाई जाने वाली माला हैदराबाद से बुलाई गई थी। यह शोभा यात्रा शहर में विशेष आकर्षण का केंद्र रही। नवरात्रोत्सव के दौरान रास गरबा की अंबा नगरी में जमकर धूम है। माता की भक्ति में भक्तगण डूबे हुए हैं। ऐसे में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे भी माता के भक्ति से कैसे अछूते रह सकते हैं। उनकी भावातुर छवि आज देखने को मिली। राजापेट परिसर में चल रहे रास गरबा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे पहुंचे। वहां चल रहे रास गरबा के कार्यक्रम में शामिल होकर गरबा खेलने से अपने आप को वो नहीं रोक पाए और डीजे की धुन पर गरबा खेला। इस समय उपस्थित भक्त भी उनके साथ जमकर झूमे। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में आज अमरावती शहर के इरविन चौराहे पर सभी अनुयायियों ने इकट्ठा होकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन किया। साथ ही एक दूसरे को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं भी दी। सुबह से लेकर तो शाम तक अनुयायियों ने इरविन चौराहे पर इकट्ठा होकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन किया तथा एक दूसरे को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं दी।
अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठना शाखा अमरावती की ओर से पूर्व राज्य मंत्री व स्नातक विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल की अध्यक्षता में निगमा आयुक्त के साथ सहविचार सभा व समीक्षा बैठक ली गई। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर के समक्ष उर्दू माध्यम शिक्षक व स्कूलों की विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत की गई। मनपा अंतर्गत उर्दू माध्यम शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे, नालसाहबपुरा स्कूल इमारत बनाई जाएगी जैसे विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस समय संगठन के सभी पदाधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। शहर में आज दशहरा पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की कोई बाधाएं निर्माण न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आदेश जारी कर शहर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया। विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की बाधाएं निर्माण न होने पाए, इसके लिए प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेड्स लगाए गए। विसर्जन स्थल पर तैनात सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफर आदि व्यवस्थाएं की गई। यातायात पुलिस के फिक्स पॉइंट लगाए गए। इसके अलावा पुलिस आयुक्त की निगरानी में 5 सहायक पुलिस आयुक्त, 32 पुलिस निरीक्षक, 81 पुलिस उपनिरीक्षक, 1658 पुलिस कर्मचारी, 1 SRPF कंपनी, 2 RCP प्लाटून, 1 QRT प्लाटून, 500 होमगार्ड, इस तरह तगड़े बंदोबस्त के साथ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के सिकची रिसोर्ट में स्विमिंग टैंक बनाने का कार्य शुरू है। इस काम के लिए ट्रक से मार्बल पत्थर की खेप बुलाई गई थी। मार्बल पत्थर ट्रक के नीचे उतारने के लिए मजदूर भी उपस्थित थे। मार्बल पत्थर की सिल्लियां इधर उधर न हो पाए, इसके लिए लकड़ियों का राफ्टर लगाए गए थे। इस दौरान लकड़ी के राफ्टर हटाने के लिए मजदूर ट्रक पर चढ़ा और राफ्टर हटाने के बाद ट्रक पीछे लेते समय नवसारी रिंग रोड निवासी 24 वर्षीय शेख सलमान शेख सलीम पत्थरों की सिल्लियों के बीच में दब गया, जिसके चलते शेख सलमान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वलगांव पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा किया। गंभीर रूप से घायल शेख सलमान को इलाज के लिए अमरावती जिला अस्पताल लाया गया, परंतु डॉक्टर ने जांच के बाद शेख सलमान को मृत घोषित किया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक उड़ान पुल पर सुबह 9 बजे ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल आमने सामने जा भिड़े। इस सड़क हादसे में आदित्य नरकांडे नामक मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में उसकी मोटरसाइकिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गनगर के PSI गरुड़ ने ट्रैक्टर चालक का राजपूत ढाबे तक पीछा करा, परंतु वह हाथ नहीं लगा। उसके बाद दरियापुर पुलिस ने सूचना के आधार पर ट्रैक्टर समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया। गंभीर रूप से घायल आदित्य नरकांडे पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का दल कोल्हे हत्याकांड के मुख्य भूमिका अदा करने वाले आरोपी शाहिम उर्फ शमीम अहमद को कल मंगलवार के दिन सुबह के वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच अमरावती लेकर पहुंची। इस दौरान शमीम के 5 से 6 करीबी व्यक्तियों को पुलिस ने कब्जे में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू की। साथ ही शमीम के घर के चारों तरफ 50 मीटर का घेरा बनाकर प्लान के अनुसार तलाशी ली गई। वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की भी जानकारी मिली है। इस मामले में और कई रहस्य उजागर होने की संभावना पुलिस विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। पिछले 2-2.5 माह पूर्व अकोला से नासिक की ओर जा रही कार में रुपए होने की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक के दल को मिली थी। ASP दल और शहर पुलिस ने नांदुरा रोड पर पीछा कर कार पकड़ी थी। कार में 65 लाख रुपए रखे थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उस समय चालक ने दिए बयान के अनुसार उसके जेब से 1 लाख रुपए शहर पुलिस थाने में कांस्टेबल गजानन हिवाले ने निकाल लिए थे। जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने गजानन हिवाले को निलंबित कर दिया। समीपस्थ पाटन बोरी में मंगलवार की रात सरस्वती नगर निवासी सेवानिवृत्त वनपाल मनोहर खुपाट के घर में 2 लुटेरे घुसे। चाकू और कुल्हाड़ी का डर बताते हुए अलमारी से 2,60,000 रुपए कीमत का माल लूटकर फरार हो गए। इस घटना से शहर में दहशत का माहौल निर्माण हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की है।
बालापुर के पास शेगांव रास्ते पर तेज गति से जा रही कार ने शेगांव दर्शन करने जा रहे भक्तों की 2 मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे में मंगला मोरे की मौत हो गई और अन्य 3 लोग गंभीर घायल हैं। उन पर फिलहाल इलाज जारी है। वनी तहसील के मुरधोनी में रहने वाले फिलहाल आर्मी में कार्यरत 35 वर्षीय कर्नल वासुदेव दामोदर आवारे की अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात रहते समय दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। चीन की सीमा पर ड्यूटी करते समय अचानक उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी। तब तत्काल मिलिट्री के अस्पताल में इलाज के लिए उनको भर्ती कराया गया था, परंतु इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। यवतमाल शहर में मंगलवार की दोपहर से दुर्गा उत्सव मंडल में प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू किया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच साप्ताहिक बाजार में युवक पर चाकू से हमला किया गया। वनीपुरा में हुई यह घटना में एक युवक की हालत गंभीर थी। इलाज के दौरान प्रवीण केराम नामक युवक की मौत हो गई, जबकि पत्या नामक युवक खतरे से बाहर बताया गया। घटना के बाद पुलिस का बंदोबस्त और अधिक बढ़ाया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।